जब भी आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ में आप रहते हो तो आप आनंद का अनुभव करते हैं, और जब भी आप आनंद का अनुभव करते हैं तब आप खुद को भूल जाते हैं, अपने मन से अंतर बना लेते हैं, अपने शरीर से अंतर बना लेते हैं और बस आनंद में रहते हैं। आपकी जो आत्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो जागृत हो जाती है। हम प्रेम को जीते हैं, प्रेम करते नहीं है। बात करने को हम कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि हम प्रेम जीते हैं। उसी प्रकार हम आनंद का अनुभव कर। प्रेम की दूसरी अगर बाजू आप देखें तो दूसरे साइड में आनंद है, इसलिए तो हमें प्रेम बहुत अच्छा लगता है। जिस भी चीज में इंसान खुद को, शरीर को, मन को भूल जाता है, वह चीज उसको सुकून देती है। कि जब भी आप प्रेम में होते हो, किसी काम के या जीने के मस्त रहते हो, तब जीवन बहुत छोटा हो जाता है, समय बहुत छोटा हो जाता है। और जब आप दुखी होते हो ना, तो समय बहुत लंबा हो जाता है। समय को लंबा हमारा मन करता है, और जब मन नहीं होता तो समय सिकुड़ जाता है, काल का अंत हो जाता है। काल का अंत तभी होता है जब आप खुशी में रहते, जब आप मस्ती में रहते, जब आप काम में डूब जाते हैं। जब भी आप खुद को भूलोगे, समय का अंत हो जाता है। आज मनुष्य दुखी क्यों है? तीन ही चीजें हैं। पहला है आलस्य, दूसरा है अज्ञान, और तीसरा है अहंकार। इन तीनों की वजह से ही वो आज दुखी है। शरीर अगर बीमारी में रहेगा, सुस्त रहेगा, तो उसका जो जीवन है उस समय वो खींच जाएगा, क्योंकि वो दुख पैदा कर, आलस्य दुख पैदा कर। सक्रिय रहो, कितना सक्रिय रह सकते हो, बच्चे जैसा उछल कूद करो, जितनी जहां जहां आपको है अवसर है वहां पे काम करो, शरीर को थकाओ, तभी वो आलस्य छूटेगा। जब भी आप किसी काम में रहता है, आपका शरीर ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना उसे समय का पता चलता है, क्योंकि आप खुद को डुबाना जानते हो। लोग कामचोर बन जाते हैं, मूर्ख है वो लोग, वो मृत्यु को चुन रहे, वो बीमारी को चुन रहे, और खुद को समझ रहे मैं बड़ा कामचोर, मैंने बड़ा शरीर को बचा लिया। जो चीज तेरी है ही नहीं है, वो बचेंगी कैसे? मन की भूख है ज्ञान, उसे ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, उसे सीखना है, नई जानकारी उसके इकट्ठा करनी है, उसको, उसे बड़ा ज्ञानी बनना है। अगर आप उसको नहीं दोगे तो फिर आपको वो गलत गलत दिशा में लेके जाए, और जैसे जैसे आप उसको ज्ञान से दूर रखोगे, वैसे वैसे वो आपको और तड़पाएगा, दुख में ढकेल देगा, फिर आप परेशान हो जाओगे और आपका समय लंबा हो जाएगा। अहंकार भावना के बिल्कुल अलग होता है। आपकी भावनाओं की भूख क्या है? क्या चाहती है आपकी भावनाएं? क्या चाहती है? संबंध बनाना चाहती है, और अहंकार आपको संबंध बनाने से रोकता है। कि आपको समय अगर तकलीफ दे रहा है, आप दुख में हैं, तो बस आपकी ही वजह से है। आपका शरीर और आपका मन उलझा हुआ है, आप उसी में फंसे हैं, इसलिए आपको तकलीफ। आप आपकी मनपसंद चीज करते हो तो समय ऐसे निकल जाता है। जब भी आप आनंद में रहोगे, समय खत्म हो जाता है। जब भी आप दुख में रहोगे, समय सक्रिय हो जाता है। जब प्रकाश आ जाता है, अंधेरा छूमंतर हो जाता है। उसी प्रकार जब आप आनंदित हो जाते हो, आपका मन छूमंतर हो जाता है। तो आपका मन जब कभी छूमंतर हो जाएगा, उसके साथ समय भी छूमंतर हो जाएगा। फिर अपने अंदर जब तक आप नहीं जाते, आपकी ऊर्जा तक आपको अगर कोई संबंध जुड़ना अगर नहीं आता, तो आप शरीर और मन के तल पर जीते रहोगे और इस परिधि पर घूमते रहोगे। ये चक्र है जन्म मृत्यु का, सुख दुख का, समय का चक्र है, और वो उन्हीं के लिए है जो शरीर और मन को तृप्त करना चाहते, और जो कभी नहीं। समय का चक्र आपको पहुंचाने के लिए, जीवन का अनुभव करने के लिए नहीं। जो भी अपने जीवन को समय में गिनने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में बांटते हैं, कल और कल में बांटते हैं, उनको जीवन का कभी अनुभव ही नहीं होता। जो आज में है वही जीवन है। सुख में समय बहुत छोटा हो जाता है और दुख में बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता यह है, समय अपने गति से चल रहा है और आपका जीवन अपने गति से चल रहा है, लेकिन आपके सब मन और भावनाओं के स्तर पर जो उछल कूद होती है, उसी वजह से आपको समय छोटा और लंबा मालूम होता है। दोस्तों, आपने वो हिंदी गाना सुना होगा, 4 दिनों का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई। प्यार 4 दिनों का क्यों होता है और जुदाई लंबी क्यों हो जाती है? इसके थोड़ा हम गहरे में उतरेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं, जब वो हमारे पास होता है
तब हम खुद को भूल जाते। खुद को मतलब हम शरीर को और हमारे मन को भूल जाते, हमारे अंदर के विचार थम जाते। आपने अक्सर देखा होगा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उससे आपको बहुत बातें करनी होती है, लेकिन कब? जब वो नहीं होता, जब वो सामने आता है ना, तो आपसे कोई बोला ही नहीं जाता, आपके अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं फूटती, और बाद में कहते हैं मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। व्हाट्सएप पर तो बहुत सारी चैटिंग कर लेते, घंटों चैटिंग करेंगे, लेकिन सामने बातें करने के लिए झिझकते, या बात ही नहीं कर पाते, या बात ही नहीं निकलती। ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा सादा उत्तर है, जब भी आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ में आप रहते हो तो आप आनंद का अनुभव करते हैं, और जब भी आप आनंद का अनुभव करते हैं तब आप खुद को भूल जाते हैं, अपने मन से अंतर बना लेते हैं, अपने शरीर से अंतर बना लेते हैं, और बस आनंद में रहते हैं। आपकी जो आत्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो जागृत हो जाती है। इसलिए तो हम आनंद ले पाते। हमारा शरीर कभी आनंद नहीं ले पाता, हमारा मन कभी आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि वो हम है नहीं। तो इसी कारण से जब सामने हमारा कोई प्यारा आ जाता है, कुछ बातें करनी होती है, तो मन अदृश्य हो जाता है, और मन ही है जो बोलना चाहता है, आपकी ऊर्जा कुछ नहीं बोलना चाहती। आपने देखा होगा, जब दो संत या दो साधु जो महान दार्शनिक होते हैं, योगी होते हैं, वो जब साथ में आते हैं ना, कुछ बातें नहीं करते, सिर्फ बैठते हैं, क्योंकि दोनों भी जानते हैं जो पूछना है वो बताया नहीं जा सकता, और जो बताया जा सकता है वो पूछने लायक है ही नहीं। वैसे ही दो प्रेम करने वाले जानते हैं कि जो बताना है वो तो हो ही रहा है, और जो हो रहा है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसे बातों में व्यर्थ नहीं किया जा सकता, उस पल को जिया जा सकता है। हम प्रेम को जीते हैं, प्रेम करते नहीं है। बात करने को हम कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि हम प्रेम जीते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हम आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम की दूसरी अगर बाजू आप देखें तो दूसरे साइड में आनंद है, इसलिए तो हमें प्रेम बहुत अच्छा लगता है। जिस भी चीज में इंसान खुद को, शरीर को, मन को भूल जाता है, वह चीज उसको सुकून देती है। फिर लोग शराब क्यों पिए? शराब में खुद के शरीर का अनुभव ही नहीं रहता, भूल जाता है शरीर का। शरीर का जो भी संवेदना है वो भूल जाता है, मैं कौन हूं, मेरा पद भूल जाता है, मेरी पहचान भूल जाता है। मन और शरीर से अंतर बनाने के लिए लोग नशा करते, लेकिन वो एक गंदा तरीका हुआ। आप आराम नहीं कर पाते, आपका मन बहुत अशांत है, इसलिए आप मनोरंजन करते हो, इसलिए आप गप्पे मारते हो, इसलिए आप किसी के साथ बातें करते हो, किसी के साथ झगड़ते हो। आपको अनुभव है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर कुछ बोलने को है ही नहीं तो झगड़े ज्यादा होते। झगड़े होते क्यों है? क्योंकि मन जो होता है वो हमेशा जुड़ाव रखकर रहना चाहता है, उसको जुड़ना रहता है, और प्रेम से जुड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम में एक हो जाता है। तो वही आप व्यक्ति के साथ कर रहे, ये आपके जीवन के साथ, यही आपके काम के साथ। सदगुरु आज कह रहे हैं कि जब भी आप प्रेम में होते हो, किसी काम के या जीने के मस्त रहते हो, तब जीवन बहुत छोटा हो जाता है, समय बहुत छोटा हो जाता है। और जब आप दुखी होते हो ना, तो समय बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समय को लंबा हमारा मन करता है, और जब मन नहीं होता तो समय सिकुड़ जाता है, काल का अंत हो जाता है। काल का अंत तभी होता है जब आप खुशी में रहते, जब आप मस्ती में रहते, जब आप काम में डूब जाते हैं। जब भी आप खुद को भूलोगे, समय का अंत हो जाता है। लेकिन जब आप नशा करते हो, कुछ अलग चीजें करते हो, और आप उस सब चीजों को, शरीर को और मन को भुलाने की कोशिश करते हो, ये तरीका ऐसे हुआ जैसे शत्रुमुख होता है ना, जब तूफान आता है तो शाहमृग क्या करता है? अपने सिर को रेत में घुसा देता है, डाल देता है, और ऐसा फीलिंग करता है कि तूफान गुजर रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तूफान तो उसके बदन से, शरीर से
घिस कर जाना, वो अपने आप को तसल्ली देता है। नशा कर कर समय को छोटा करना, समय से गुजरने की कोशिश करना, ये शत्रुमुख की चाल है, बस बाकी कुछ है नहीं। लेकिन यही अगर आप सच्चे जागृत से, जागरण से और सजग रहकर आपके मन का स्वभाव और शरीर के स्वभाव को जान ले और उससे अंतर बना ले, जो भी कर रहे हैं उसमें डूब जाए, वर्तमान में जीने लगे, तो अपने आप समय खो जाएगा। आंख बंद कर लो तो अपना जो सिनेमा है वो चालू हो जाता है। खुली आंख से हम वास्तव दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, बंद आंखों से नहीं। उसी प्रकार आपकी चेतना जब भी जागृत रहेगी तब आपका शरीर और मन अंतर बनाएगा। आज मनुष्य दुखी क्यों है? तीन ही चीजें हैं। पहला है आलस्य, दूसरा है अज्ञान और तीसरा है अहंकार। इन तीनों की वजह से ही वो आज दुखी है। अगर वो आलसी है तो शरीर दुखी रहेगा, अगर वो अहंकारी है, अज्ञानी है, तो मन दुखी रहेगा। जब भी आप आलसी बन जाते हैं ना, तो आपके शरीर में रोग घुस जाते। शरीर जितना सक्रिय रहेगा, जितना काम में डूबा रहेगा, जितना आप उससे दोहन करोगे, जैसे गाय होती है ना, आप उसका दूध निकालते रहेंगे तो दूध आता रहेगा। अगर दूध निकालना बंद कर दिए ना तो मास्टाइटिस हो जाता है, बीमार हो जाती हो, सड़ जाता है दूध, दूध के साथ में थन भी सड़ जाते। ठीक वैसे ही हमारे शरीर का है। शरीर की हर कोशिका जीना चाहती है, कुछ करना चाहती है। जैसी बच्चे है, उसकी आयु कितनी है? बस 1 से 3 महीने। 1 से 3 महीने वो पैदा होती है और मर जाती है आपकी कोशिका। आपका शरीर हर 3 महीने में नई बार जन्म लेता है। आपको भ्रम है कि आपका वही शरीर है, बिल्कुल नहीं। आप जिस शरीर के साथ आए वो कब का मर चुका। आपका शरीर हर दिन नया हो रहा है, हर दिन नया हो। तो वो शरीर जीना चाहता है, वो कोशिकाएं जीना चाहती है, भरपूर कुछ करना चाहती है। आप उसे करने नहीं देते तो सड़ जाती और समझते हैं कि नहीं, मेरे शरीर को मैं बचा रहा हूं। हाँ, काय का बचा रहा है? वो तो सड़ रहा है, वो जमाखोरी कर रहा है, बेवजह चर्बी इकट्ठा कर रहा है, बेवजह गंदगी अंदर जमा कर रहा है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, फैट जमा हो रहा है, बहुत सारी गंदी चीजें जो बाहर पड़नी चाहिए वो रुक रही है अंदर। तो आपका जीवन लंबा ही होगा। शरीर अगर बीमारी में रहेगा, सुस्त रहेगा, तो उसका जो जीवन है उस समय वो खींच जाएगा, क्योंकि वो दुख पैदा करता है, आलस से दुख पैदा करता है। सक्रिय रहो, कितना सक्रिय रह सकते हो, बच्चे जैसा उछल कूद करो, जितनी जहां जहां आपको है अवसर है वहां पे काम करो, शरीर को थकाओ। अगर बैठा काम है तो उठो बैठो, उठो बैठो, उसको थकाओ। एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, खुद के साथ काम खुद करो। जहां जहां अवसर मिले शरीर को थकाओ, तभी वो आलस से छूटेगा, वो अपने आप काम नहीं करेगा। और इसकी खासियत ऐसी है, वो न्यूटन का पहला नियम बखूबी निभाता है। आप उसे जिस अवस्था में रखेंगे उसी अवस्था को वो प्रबल बनाएगा। अगर आप उसे निष्क्रिय रखेंगे वो निष्क्रिय बनेगा, आप उसे सक्रिय रखोगे वो सक्रिय रहना चाहेगा। तो शरीर को समझो, वो ये आपके समय को खींचता है, लंबा कर देता है। अगर वो काम में रहा तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल गया। जब भी आप किसी काम में रहता है आपका शरीर, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना उसे समय का पता चलता है, क्योंकि आप खुद को डुबाना जानते हो। लोग कामचोर बन जाते, मूर्ख है वो लोग। वो मृत्यु को चुन रहे, वो बीमारी को चुन रहे, जाने अनजाने, और खुद को समझ रहे मैं बड़ा कामचोर, मैंने बड़ा शरीर को बचा लिया। जो चीज तेरी है ही नहीं है वो बचेंगी कैसे? दूसरा है अज्ञान। अज्ञान आपके मन को तड़पाता है, हमेशा याद रखें। आपके मन को भूख किसकी है? आपके मन को भूख है, जैसे शरीर को आहार की भूख है, खाना चाहिए उसको, उसकी भूख। वैसे आपके शरीर को
तृप्ति कहाँ मिलती है? आप किसी भी काम में उसे लगा दो, वो तृप्त हो जाता है। आप उसे खाली रख दो, फिर वो बड़ा परेशानी खड़ा करता है, आपको पता ही नहीं चलता। और जब भी लोग बीमार हो जाते हैं ना, और निष्क्रिय हो जाते, आराम करो आराम करो, वही उसे मार देता है, वही आराम उसे डॉक्टर तक पहुंचा देता है। सक्रिय रहो, बीमारी अपने आप निकल जाती। अगर आपके हृदय में ताकत है तो जो रुकावट है अंदर, अगर आप उसे और दौड़ोगे तो वो तेजी से बाहर फेंक देगा। लेकिन आप ढीले हो ढाले हो तो वो और मोटी बनेगी रुकावट, और आपको खत्म कर देगी। तो ये हमें सिखाना है। शरीर को चाहिए आहार, खाना चाहिए, और वो तृप्ति मिलता है उसको सक्रिय रहने से। आप इतना कर दिए तो आपका समय ऐसे निकल जाएगा शरीर के लिए। वैसे मन के लिए, मन की भूख है ज्ञान, उसे ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, उसे सीखना है, नई जानकारी उसके इकट्ठा करनी है उसको, उसे बड़ा ज्ञानी बनना है। अगर आप उसको नहीं दोगे तो फिर आपको वो गलत गलत दिशा में लेके जाएगा, आपको लत लगाएगा, आपको वो मनोरंजन करवाने के लिए प्रेरित करेगा, आपको तड़पाएगा, आपको बेचैन करेगा, आपको मनोविकृत बनाएगा। और जैसे जैसे आप उसको ज्ञान से दूर रखोगे वैसे वैसे वो आपको और तड़पाएगा, दुख में ढकेल देगा, फिर आप परेशान हो जाओगे और आपका समय लंबा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अहंकार है। देखिए, अहंकार भावना के बिल्कुल अलग होता है। आपकी भावनाओं की भूख क्या है? क्या चाहती है आपकी भावनाएं? क्या चाहती हैं? संबंध बनाना चाहती, और अहंकार आपको संबंध बनाने से रोकता है। किसी के साथ जुड़ने से अहंकार क्या करता है? और रोक लेता है। वो बीमारी है भावनाओं की। आपकी भावनाएं संबंध बनाना चाहती है हर किसी से, परिस्थिति से, प्रकृति से, समाज से, दुनिया से, चीजों से संबंध बनाना चाहती। देखो, किसी के लिए कोई चीज बहुत ही इमोशनल हो जाती, किसी के लिए कोई काम बहुत ही इमोशनल हो जाता, किसी के लिए कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता। संबंध वो जोड़ना चाहता है, भावनाएं आपकी जुड़ना चाहती। अगर आप जुड़ने नहीं देंगे तो अहंकार बन जाता है। जब पानी बहता नहीं है, गटर बन जाता है, सड़ जाता है। जब आहार आपका पेट के अंदर से आगे नहीं गुजरता तो सड़ने लगता है, पेट खराब हो जाता है। जो आहार आपको अमृत देने वाला था, वो आहार आपको विष बना के देता है। वही आहार क्यों रुक गया? जैसे विचार आपके रुक गए, आपने खुद को रोक लिया, बस मेरा तो हो गया, अभी मुझे क्या सीखना है, मेरा तो सीखा हो गया। तो आपका मन जैसे थक जाता है, वैसे आपकी भावनाएं भी रुक जाती है। जब आपकी भावनाओं को आप रोकते, लोग देखो, लोग बड़ी कोशिश करते अपनी भावनाएं छिपाने की। सामने एक और पीछे है दूसरा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो भावना है वो संबंध को बनाए रखना चाहती, नहीं तो आपके भाव खराब हो जाएंगे। देखिए, आपको किसी से आपको बहुत परेशानी है, आपको बहुत तकलीफ है, फिर भी आप सामने शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके भाव आप खराब नहीं करना चाहते, समझ लीजिए। और आप वो रोकने की वजह से आपके अंदर अपने आप अहंकार पैदा हो जाता है, क्योंकि आपको खुद को बचाने के लिए आप उससे रोक रहे, झूठा बर्ताव कर रहे, झूठा आचरण दिखा रहे। तो इसलिए भावना जो होती है उसको संबंध चाहिए, गहरे संबंध चाहिए, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो ये भावपूर्ण संबंध चाहिए। और भावना तृप्त होती है दूसरों को खुश देखकर, दूसरों को खुश देखकर वो तृप्त हो जाती। तो दोस्तों, ये जो आज सदगुरु हमें बता रहे हैं कि आपको समय अगर तकलीफ दे रहा है, आप दुख में हैं, तो बस आपकी ही वजह से है। आपका शरीर और आपका मन उलझा हुआ है, आप उसी में फंसे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो। मुझे एक बात बताइए, एक सीधा सा उदाहरण है। जब भी आपका कोई ऑपरेशन होता है, आपका होता है या किसी और का होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। कभी कभी ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है,
तो डॉक्टर बोलते हैं ये हम बता नहीं सकते, वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते ये बचेगा या नहीं बचेगा, ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो करते हैं ऑपरेशन। तो जब भी ऑपरेशन किया जाता है, आपको पता है, उसे भूल दी जाती, क्योंकि भूल देना मतलब शरीर से अंतर बनाना है। शराब पीना मतलब, नशे में धुत होना मतलब मन से अंतर, दिमाग से अंतर बना लेना है, वो संबंध काटना है। आजकल लोग संबंधों को काट रहे हैं। अगर किसी से झगड़े हो रहे ना, तो उससे क्या करते, ब्रेकअप कर लेते, कोई भी संबंध रिश्ता ब्रेकअप कर लेते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो दर्द है भावनाओं का, वो सह नहीं पाते। और दर्द क्यों पैदा होता है? अपेक्षा से पैदा हो रहा है। इसीलिए आपका समय आप खुद लंबा कर रहे हो। आप आपकी मनपसंद चीज करते हो तो समय ऐसे निकल जाता है। जब से एससीटी वैदिक में हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो पिछले जो 5 साल है वो कैसे गुजर गए, कैसे गुजर गए। इतनी मुश्किलें आई, इतनी सब तकलीफें हुई, इतना सब लोगों ने सराहाया, बड़ा सबने कौतुक किया, प्रशंसा की। तो ये समय जो है ऐसे गुजर गया मानो कुछ हफ्ते गुजर गए हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और पता चलता है कि अरे यहाँ पे अभी तो 5 साल हो गए, इस ऑफिस में आकर 5 साल हो गए। मुझे अगर पीछे मुड़कर देखो तो मुझे 5 महीने जैसा लगता है। आपको भी पता है, जब आप काम पे लग जाते हो, किसानों से बातें करते हो, तो दोपहर 1 कब बज जाता है पता भी नहीं चलता। जब काम में, आपके मनपसंद काम में उतर जाते हो तो शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो कभी कभी तो मैं कहता हूं ये भूल भुलैया है, यहां आकर समय खत्म हो जाता है। जब भी मैं फैक्ट्री जाता हूं और वहां काम करता हूं, उस वर्कर के साथ समय का कोई पता ही नहीं चलता। 4 घंटे 5 घंटे जैसे मानो कुछ मिनट खत्म। तो ये जो अनुभव हमें होता है वो एक ही बात का है। उसका रहस्य क्या है? जब भी आप आनंद में रहोगे समय खत्म हो जाता है, जब भी आप दुख में रहोगे समय सक्रिय हो जाता है, जब प्रकाश आ जाता है अंधेरा छूमंतर हो जाता है। उसी प्रकार जब आप आनंदित हो जाते हो आपका मन छूमंतर हो जाता है। तो आपका मन जब कभी छूमंतर हो जाएगा उसके साथ समय भी छूमंतर हो जाएगा। देखिए, अगर ये सेंटर है और एक सर्कल है, आपको मैं विज्ञान की भाषा में समझाता हूं, थोड़ा सा प्रयास तो करता हूं। तो ये सेंटर है यहां पे, और यहां के साइड में क्या है? सर्कल है, राइट। अगर यहां पे आपका आनंद है और आप यहां पर हो, सुख जो है वो परिधि पर है। ये जो परिधि है उस पर क्या है? सुख और दुख है। इस परिधि पर शरीर और मन है, और यहां पर आपकी चेतना है, जहां आनंद है वो अंदर है। अभी इस परिधि पर हम सभी हैं, 700-800 करोड़ पूरी दुनिया के लोग इस परिधि पर हैं। और जब साधु संत योगी होते वो यहां पर रहते, जीते तो यही हैं, लेकिन उनकी चेतना यहां जुड़ी रहती। अभी सभी के पास मोबाइल है, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा है वो तो इंटरनेट से कई कोसों दूर है कि नहीं है? उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती, आपके पास में खड़ा है फिर भी। अगर आप नेटवर्क में है तो अमेरिका का आदमी भी आपसे 1 सेकंड की दूरी पर है। आप बटन दबो, उसका नंबर लग गया। ये अंतर, बटन दबाया, नंबर दबाया, डायल किया, फोन लग गया, बात शुरू हो गई। और इतना दूर आदमी था वो पास हो गया 2 मिनट में। और आपके पास में बाजू के दीवार के पीछे एक आदमी खड़ा है और दोनों में नेटवर्क नहीं है, तो वो कितना दूर है पता ही नहीं, इतना दूर है। वही बात है, इस समय की दूरी इसी में है। अगर आप परिधि पर घूम रहे हो तो समय है आपके लिए, अब आप सेंटर में आ गए तो समय खत्म। कभी बीच का जो कील होता है, जो आंख होती है, वो कभी घूमती है क्या? नहीं। घूमता कौन है? परिधि घूमती है। तो शरीर और मन जो है हमारा, उसी की आयु होती है। हमारी ऊर्जा की कोई आयु नहीं होती, क्योंकि वो स्थिर है, उसी के सहारे तो ये घूम रहा है। तो जब तक आप इस जगह पे हो,
इस जगह को पकड़े हुए हो तब तक आप घूमते रहो, इस चक्र में घूमते रहो, आपको लंबाई का पता चलता रहेगा, चलता रहेगा। सुख और दुख में आपको हिसाब किताब लगेगा, सुख अभी खत्म हो जाएगा और दुख बड़ा लंबा मालूम होगा। क्यों? क्योंकि सुख और दुख एक परिधि पर है, शरीर और मन के स्तर पर है। आप खाना खाते हैं तो खाते वक्त उसका आनंद ले सकते हैं, एक बार खाना खत्म हो गया खाना तो फिर ये जीवा का, जबान का आदम जो आनंद है वो खत्म हो गया। उसका अनुभव जब मिलेगा सुख मिलेगा, जब वो खाना बंद हो गया तो फिर वापस दुख चालू हो जाएगा। और मजा लेने के लिए आपने, अगर सुख लेने के लिए जबान के लिए आपने ज्यादा खाया तो फिर आपका मजा खत्म और सजा शुरू हो जाए पचाने के लिए। सही बात है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ सेंटर पर जब तक नहीं जाते, यहाँ पे अपने अंदर जब तक आप नहीं जाते, आपकी ऊर्जा तक आपको अगर कोई संबंध जुड़ना अगर नहीं आता तो आप शरीर और मन के तल पर जीते रहोगे और इस परिधि पर घूमते रहोगे। ये चक्र है जन्म मृत्यु का, सुख दुख का, समय का चक्र है और वो उन्हीं के लिए है जो शरीर और मन को तृप्त करना चाहते और जो कभी नहीं तृप्त। मुझे एक बात बताइए, कोई बैल अगर कूले के दोनों तरफ घूम रहा है, हा? रस, गन्ने का रस बनाने का कोला होता है ना, उस पे जब वो घूमता है कोलू पर तो कितने अंतर चलने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? कभी नहीं। पहिया कभी कहीं पहुंचता ही नहीं, वो तो बस घूमता है। उसके ऊपर जो सवार होता है ना वो पहुंचता है। हाँ? उसके अंदर जो गन्ना घुसता है ना वो निकल जाता है। गाड़ी के पहिए घूमते हैं लेकिन वो जगह पे ही घूमते, वो कहीं नहीं पहुंचते, गाड़ी पहुंच जाती है। समझ में आ रही बात? तो वो दूसरे को पहुंचाते हैं। समय का चक्र आपको पहुंचाने के लिए, जीवन का अनुभव करने के लिए नहीं। जो भी आपने जीवन को समय में गिनने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में बांटते हैं, कल और कल में बांटते हैं, उनको जीवन का कभी अनुभव ही नहीं होता। जो आज में है वही जीवन है। इसीलिए अगर आपको इस समय के लंबाई और उसका सिकुड़ना हो या उसका लंबा होना, इन दोनों की चक्कर से आपको अगर बाहर निकलना है, उसका छोटा होना मोटा होना, ये बिल्कुल ही आपके मन पर आधारित है। मन को आपने शांत कर लिया तो समय भी शांत हो जाएगा, समय आपके लिए खत्म। तो सतगुरु आज हमें वही बता रहे हैं, सुख में समय बहुत छोटा हो जाता है और दुख में बहुत लंबा हो जाता है, बराबर है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता यह है, समय अपने गति से चल रहा है और आपका जीवन अपने गति से चल रहा है, लेकिन आपके सब मन और भावनाओं के स्तर पर जो उछल कूद होती है उसी वजह से आपको समय छोटा और लंबा मालूम होता है। आपने लहरें देखी है कभी? लहरें, समुद्र में लहरें उठती है, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठती है, और वहां से जो स्केटिंग करने वाला होता है ना, वो क्या करता है, वो पानी की लहरों के ऊपर चढ़ता है और ऊपर से ऐसा दौड़ता है। जब समुद्र शांत होता है तो वो जो अंतर होता है, वो अंतर क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, बराबर है। और जब वो लहरें उठती है तब वो अंतर कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है ना। पास वाला गांव 4 किलोमीटर है, 4 ही किलोमीटर है, और बीच में पहाड़ियां हैं 2-3, और उसको आपको चढ़कर उतरकर जाना है, तो रास्ता कितना लंबा हो जाता है, कई सारे घंटों का हो जाता है। और उसी से अगर आपने टनल निकाल दिया तो कुछ घंटों का रास्ता कुछ पल का हो जाता है, कुछ मिनट्स का हो जाता है। इस समय का लंबा होना यही है। आप अगर सतह पे जी रहे हैं तो आपको समय लंबा लगेगा, शरीर का मन के तल पर, और जब आप अंतःकरण से जीने लगोगे तो समय छोटा हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसलिए आप आनंद में रहना, यही समय को खत्म करने का जरिया है, मार्ग है। तो
खुद में उतरो, अपने ऊर्जा के स्तर पर पहुंचो और जीवन का आनंद लो। धन्यवाद।